मैं तो इत्तेफाक नहीं करता। और लेकिन मैं बात करूंगा इस बात पर कि एक तो इसके असरात क्या हैं और इसमें सियासत क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई काजी फायज ईसा साहब का ये बहुत बड़ा इम्तिहान था कि आम तौर पे तस्वीर ये किया जाता है कि वो बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं और वो जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के को बनने नहीं देंगे या मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत करेंगे। लेकिन इस मुकदमे से में ना बैठ के इस बेंच में उन्होंने सबको हैरान किया है कि ये इतना अहम फैसला और इसमें वो क्यों नहीं बैठे। दूसरी बात यह है कि अब आज के फैसले के बाद अब लगता है कि मिलिट्री ट्रायल शुरू होंगे और जाहिर है ये सारे मिलिट्री ट्रायल जो हैं ये तहरीक इंसाफ के लोगों के हैं और फौरी तौर पर इसके जो असरात हैं वो अगले इंतखाबात पर पड़ेंगे। और अगले इंतखाबात पर पड़ने का मतलब ये है कि जो तहरीक इंसाफ के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। खौफ और बहुत ज्यादा जो है उन पे दबाव आ जाएगा। ठीक है सर, तो फिर आपकी राय में जरा आज एहतियात करनी चाहिए थी इस फैसले से मुतल्लिक। देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि ये जिस तरह से चीमा साहब कह रहे थे ना कि जाहिर है इसके दो पहलू तो हैं कि अब क्या किया जाए कि एक तरफ ये है ह्यूमन राइट्स सबसे बड़े इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेटिक राइट्स बड़े इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ ये है कि 9 मई का वाकया भी बहुत संगीन है। तो अब क्या रास्ता निकाला जाए, तो है तो बड़ा कंफ्यूजिंग। लेकिन मेरा वोट जो है वो तो यही है कि जो अदलिया की जो भी आइन की इंटरप्रिटेशन है वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, प्रो ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए, प्रो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। तभी जाके जो आगे लोगों को मजीद जो है वो हकूक मिल सकेंगे। अगर कंजर्वेटिव अप्रोच रहेगी उनकी और जो वो अप्रोच रहेगी तो उससे तो शहरियों के हकूक आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। तो मेरी तो जाती राय है।